अपने पत्नी के दिल पे हाथ धर के पूछना, तू मुझसे खुश है? तो ऐसा बम्बई वाला मुंह ऐंठ कर बोलेगी, खुश क्या है बुर्जी कहीं का। अपने पति के दिल पे हाथ धर के पत्नी पूछ ले, जिंदगी भर चाय काफी पिलाते पिलाते थक चुकी, भोजन बनाते बनाते, जूठन बर्तन मांजते मांजते पति के दिल पे हाथ धर के पूछ लो खुश हो, तो पति देखता है घूर करके और कहता है तुझसे बड़ी चुड़ैल कोई नहीं है। जब से चुड़ैल लगी है तब से सब बर्बाद हो गया। वो भी खुश नहीं। अरे जिनके लिए तुम मर बैठे, जागते रहे, भागते रहे, टक्कर खाते रहे, दुख उठाते रहे, कोई खुश नहीं है। बच्चों से पूछ लो तुम खुश हो? बच्चे बहुत नाराज हैं। तुम्हारी बेटी नाराज बहुत है कि मेरी माँ मुझको 1 मिनट छोड़ती नहीं है, नहीं तो मैं तो ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, ताड़ के ऊपर चढ़ जाती। माँ अगर छोड़ देती तो ताड़ पे चढ़ जाऊंगी, माँ मेरा हाथ पकड़े कैसे मैं चढ़ पाऊंगी। और नालायक, माँ से नाराज, बेटा बाप से नाराज। बेटा कहता मोबाइल दीजिए 10 लाख वाला। बाप कहता बेटा पैसा नहीं। अरे तो पैदा क्यों किया हमको? तो बाप कहता पैदा किया था मोबाइल का वादा थोड़े थोड़े। तो माँ की गर्भ से मोबाइल मांगता तो तेरे को अंदर ही निपटा देता उल्लू कहीं कहीं। ये 10 लाख का मोबाइल कहाँ से दूंगा? ऐसी ऐसी मांगे हैं लड़कों की, बाप पूरी नहीं कर पा रहा है। बहू से पूछ लो, बहू के लिए तुमने अच्छा कमरा बनाया, सब व्यवस्था कर दिया, बाथरूम बना दिया, किचन बना दिया, एसी लगा दिया, बहू के चेहरे को देखो खुश है क्या? ऐसे मुंह बनाकर ससुराल में रह रही है, लगता है अब जहर खाएगी, कब जहर खाएगी, आज भाग जाएगी, कल भाग जाएगी, मुंह ऐंठती रहती है, खुश नहीं है। अरे इन बेवकूफों के लिए जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? नई रजाई ओढ़ के सो जाओ, बेईमानों को छोड़ो बाबा। अरे कोई गुरु अपने चेलों से पूछ ले तुम खुश हो? कौन चेला खुश है? चेला है चाहता ऐसा कि सोते सोते गुरु खिला दे खीर, और रातों रात रजाई दूं चक्कू से चीर। 10 बजे तक सोऊं, स्नान कभी न करूं, और गोबर लेकर रजाई में लगाऊं, और गुरु की गाड़ी में बैठूं और सीट को फाड़ दूं, और गुरु कुछ बोले तो उल्टी कर दूं। ये चेले का मन है। कोई चेला गुरु से खुश नहीं है। कौन खुश होगा? स्वयं अपने से खुश हो जाइए। ये दुनिया के लफड़े में मत फंसिए। ये संसार खुश करने का तुमने ठेका नहीं लिया है। याद रखना, किसी के साथ गलत मत करिए, सबके साथ अच्छा करिए। जिसको खुश होना खुश रहेगा, ना खुश होना ना खुश रहेगा। और तुम अगर खुश हो तो सारी दुनिया खुश रहेगी, और तुम ही दुखी हो तो कौन सुखी रहेगा तुमसे? बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वो सबको आनंद आ गया कि असली बात गुरु ने बता दिया। सही बात है। खुश करने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप मैं इसको गौर से देखता हूँ, कितनी मेहनत करते हैं लोग। बाप की हड्डियों से पूछो कितनी चकनाचूर हो चुकी है, और माँ के हाथों से पूछो कितना थकान आ चुकी है। और याद रखना, अपने गुरु से पूछो, नमक और भुने चना चबा करके विकास किया है। लेकिन जो संड मुसंडे नए नए चेले आए हैं, दिन में भी सोएंगे, रात को सोएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, रात को गोबर गुल्ला कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुमको भी बता देता हूँ, माता पिता जरूर बनो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। बस जो उचित है इंतजाम कर दो, और दूसरे खुश हैं क्या है उससे हाथ जोड़ दो कि राम राम, बस। ज्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत लो। ये महिलाओं का जब मैं चेहरा देखता हूँ मुझे दया आती है। ये 20 साल की थी छोकरी, इतनी सुंदर थी, छलांग लगाती थी जैसे हिरन कूदता हिरनी। आज इनकी दशा ये हो गई, बिल्कुल बूढ़ी हथनी हो गई बेचारी, न उठ पाती न बैठ पाती। इनका मुंह ऐसे हो गया है जैसे, अब क्या बताऊं, जैसे किसका नाम
जैसे वो छोटे साउंड कम सब बर्बाद गई सुंदरता। ये जो लड़कियां बैठी अभी है इनको भी उसी हालत में आना। 10 साल बाद फिर मिलूंगा, देखूंगा सारी खीसें निकल जाएंगी अलग अलग। देखा ना छोटे बाल गठरी बंद। इसलिए सावधान, ज्ञान सुनो, ढंग से सुनो, मोह छोड़ो, ममता छोड़ो, सही कर्म कर दो, नेकी कर नदी में डाल, नेकी करो नदी में डाल। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। रोज नए भगवान के स्टेटस पाएं। में डाल। ये मत सोचना कोई हमको धन्यवाद देगा। कौन धन्यवाद तुमको आज तक दिया है बताइए हमको। कितना प्रवचन कर चुके हो, कितना दुनिया में तुम सब कर चुके, छौका छौक। कौन तुम्हारे बाप को धन्यवाद दिया है बेटा? कोई धन्यवाद नहीं। हर महीने में 1-2 बार बाप से विवाद लोग करते हैं। सासू को धन्यवाद किस बहू ने दिया? धन्य है वो बहू जो सासू को धन्यवाद देती है। धन्य है वो बेटा जो अपने बाप को धन्यवाद देता है। धन्य है वो लोग जो अपने सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट को धन्यवाद देते हैं। धन्य है वो लोग जिनसे कुछ भला हुआ उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो लोग जी जान लड़ा दिया माँ बाप ने, जी जान खो दिया सास ससुर ने, धन्यवाद तो कभी दिया नहीं। बाकी वाद विवाद रोज हो रहा है, रोज महाभारत छिड़ी है, रोज रोना धोना मचा है, रोज चिल्ला चोट मचा है। कोई भाग रहा है, कोई आग खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस नौटंकी में जिंदगी कहाँ तक तुम बर्बाद करोगे? आज महिलाओं मोह से तुम जाग जाओ, बहुओं से भी जाग जाओ, बहुएं भी जाग जाए। ये सब रोना धोना बंद करो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियां बलिहार गुरु जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियां, तेरी मंद मंद मुस्कानियां बलिहार गुरु जी। चंदन लगवाओ तुम त्योहार गुरु जी, चंदन लगवाओ तुम त्योहार गुरु जी। मुस्कुरा कर जिंदगी जी लो, घर घर बहार है जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियां। टेंशन नहीं लेना है। किसके लिए टेंशन ले रहे हो तुम? जिनका जिनका तुमने उपकार किया है वो लौट कर आए नहीं धन्यवाद देने के लिए। जिनको पैसा उधार दिया है लौट कर वापस करने आना नहीं चाहते हैं। और जिनके जिनके लिए तुमने जिंदगी की सुख शांति खोई है वह कभी आपको नमस्कार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अच्छा करो, भूल जाओ, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, आनंदित रहो, प्रमुदित रहो, प्रसन्न चित्त रहो, दुखी कभी मत हो, मंगलमय जीवन बनाइए, स्वयं कर्मों में कसर मत रखिए। तो आइए, संतो भक्ति सतो संतो भक्ति सतो नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी दोहराइए, सब दोहराइए, आप लोग भी गाइए, मौन मत बैठिए, टेंशन मत लीजिए, मिलने वाला है। संतो भक्ति सतो संतो भक्ति सतो नारी कौन सी नारी? भक्ति रूपी नारी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य का जन्म भक्ति रूपी नारी के द्वारा होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जिसके मन मंदिर में जन्म ले लेते उसके जीवन का दुख दूर हो जाता है। संसार में लाखों करोड़ों नर नारियों को न तो आत्म ज्ञान है
और ना तो भोगों से वैराग्य है। इतना लोग मोह में धंसे हैं, लोभ में फंसे हैं, काम वासना से ग्रसे हैं, क्रोध में जल रहे हैं, आलस, मनमानी, धूर्तता सिर पे मंडरा रही है, अहंकार ताड़ के पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर चिल्ला रहा है, खुराफात बहुत है, फालतू बात बहुत है, दाल भात बहुत है, उत्पात बहुत है, शांति नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता है और भक्ति के बिना वैराग्य भी नहीं होता है। क्या आप लगातार स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के पैटर्न एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट समहाउ ट्राइंग टू मैनेज? आप जर्नल करते हैं, मेरी और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन संसार की माया मोह के कीचड़ में फंसा रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप दुख से पार नहीं हो सकते। तुम्हें यही संसार सच्चा लगेगा। बहुत मैं बाराबंकी जिले में एक गांव में सत्संग करने गया तो रात में 2 बजे के करीब एक आदमी रो रहा था। तो उसके रोने के कारण हम लोगों की नींद टूट गई। हम उठकर गए, हमारे संत गए, हमने कहा भाई क्यों रोते, क्या बात है? बोलो भैंस मर गई है, मेरी भैंस मर गई है। हमने कहा ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारी पत्नी मर गई। बोले पत्नी से कम नहीं थी, पत्नी से अच्छी थी, पत्नी दूध नहीं देती है, ये दूध नहीं देती थी। बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको 10 मिनट समझाया, मैं समझाता था वो रोता था। बोले पत्नी से भी अच्छी थी, पत्नी तो दूध पीती है, दूध देती है। बहुत रोया, उसको दुख हो गया क्योंकि एक भैंस का ही सहारा था, वो भी मर गई बेचारी, कुछ हो गया। इसलिए केवल एक भैंस का सहारा मत रखो, थोड़ी खेती भी होनी चाहिए। खेती का ही सहारा मत लो, थोड़ा बिजनेस भी हो। केवल बिजनेस का भी सहारा मत रखो, थोड़ा सर्विस भी हो। केवल सर्विस का ही सहारा मत रखो, थोड़ा कुछ कलाएं भी हो। क्योंकि कभी भी देश के अंदर कोई आपदा आ जाए, सब काम ठप हो जाएंगे। विश्व युद्ध होने वाला है। पूरे विश्व के अंदर हर देश पर बम गिरने वाले हैं और पहला बम इसी ताड़ के वृक्षों पर गिरेगा और किसी का बाल बाका नहीं होगा। केवल वृक्ष के पत्ते झुलसेंगे, बाकी तुम खुश होकर मुस्कुराओगे, कुछ नहीं होगा। यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है 2.5 साल से। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल और इराक का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इराक, सीरिया, लेबनान 3 देश एक तरफ से, हमास 4, फिलिस्तीन 5, मुस्लिम देश और एक इजराइल से लड़ रहे हैं। इजराइल का साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन दे रहा है। दुनिया 2 भागों में बट रही है। आधे देश एक पार्टी में खड़े होंगे, आधे देश दूसरी पार्टी में। और अगला युद्ध जो होगा वो होगा, उसके बाद चौथा युद्ध कभी नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके। द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मेता हिटलर था और तृतीय विश्व युद्ध होगा, चौथा कभी नहीं होगा। क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में इस सृष्टि में कोई बचेगा, इसलिए चौथा विश्व युद्ध कभी होगा। क्योंकि बम फूटेगा। बम कैसा? न्यूट्रॉन बम। एक बम फोड़ेंगे, 3 फटकर हो जाएगा और 3 अपने आप फटेगा और 9 हो जाएगा। फिर 9 फटेंगे वो 27 हो जाएगा, फिर 27 फटेंगे
तो 3 गुना वो हो जाएगा, 81 बम, फिर वो फटेगा। वायुमंडल से जैसे कोरोना फट रहा था, फैल रहा था, 1 को हुआ 100 को हो गया, 100 को हुआ 1 लाख को हो गया, पूरे विश्व में हो गया। ऐसे पूरे विश्व में न्यूट्रॉन बम फटता चला जाएगा और उसकी गैस से लोग मरते चले जाएंगे। फिर ना बाबा प्रवचन करेंगे और ना तुम सत्संग सुनोगे। इसलिए बस सुनना है उतना सुन लो, आगे फाइनल होने वाला है। बाबा भी खत्म, तुम भी खत्म, लेकिन न्यूट्रॉन बम फटे या न फटे, मृत्यु तो एक दिन होना ही है। और मृत्यु जब होना ही है तो डर किस बात का है। इसलिए मरने से पहले सत्संग सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करो, सत्संग सुनकर वैराग्य प्राप्त करो। आखिर मरोगे तो सब छूट जाएगा। इसलिए जीते जी ज्ञान और वैराग्य हो जाए तो संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है, जैसे जल में कमल रहता है। फिर दुख तुमको नहीं लगेगा, फिर तुम कमल की तरह खिले रहोगे, फिर तुम कमाल करते रहोगे, निर्मल बने रहोगे। फिर जिंदगी में कभी पीड़ा नहीं होगी। इसलिए गुरु भक्ति करो, गुरु मंत्र लो, गुरु से माला पहनो। तुम्हारे लाइफ के ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे तो